बाइबल में लिखा है शत्रुओं से प्रेम करो। आपको मैं सच कहता हूं, मुझे अपनों से भी प्यार करने में तकलीफ होती है। चर्च के अंदर भी सबसे प्यार नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव बहुत डिफरेंट होता है, और प्रभु ने क्या कहा है? शत्रुओं से। कैसे करूं प्रभु? मैं तो चर्च वालों से नहीं कर पाता बरोबर। मैं तो, अरे चर्च वालों को छोड़ो, घर वालों से भी नहीं कर पाते कभी कभी हम लोग। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए अपनी सांस से प्यार करती हैं? नाम मत लो उसका। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, एक बहन ने कहा ब्रदर, मैं कह रहा था दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहन ने कहा हां मैं दुश्मन से कर सकती हूं पर सांस से नहीं। मैंने कहा मतलब? बोला हां मैं दुश्मन से कर सकती हूं, सांस से नहीं कर सकती हूं। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोला दुश्मन मिलता है साल में एक बार, ये मिलती है रोज, कैसे प्रेम करूं? दुश्मन साल में एक बार मिलता है, सांस रोज मिलती है। बोलती है मैं दुश्मन से कर सकती हूं, सांस से नहीं कर सकती। यीशु ने एक बार कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और उसके बाद यीशु ने कहा मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग ही। रीड इट। खुदा किसी को भी जब कुछ कहता है करो, तो वो सिर्फ आज्ञा नहीं देता है, वो उसे पूरा करने की ताकत भी देता है। उस ताकत को कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? कहिए वो सिर्फ ताकत नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन कुछ लोग यीशु से मिले, और उन्होंने जाके अपने दोस्तों को बताया कि हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलके आए हैं जो खुद मसीह है। अगर आप नहीं जानते हूं इस मसीह का मतलब क्या होता है, मसाया जो इंग्लिश में हम कहते हैं, मसीह का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है हम लोगों के लिए, और वो हमारे लिए बलिदान होने वाला था। अब वो लोग मिलते हैं और कहते हैं हमें मसीह मिल गया है। तो जैसे ही वो दूसरों को बताते हैं, अपने दोस्तों को, तो वो लोग कहते हैं वो कौन है? बोलते हैं नासरत का यीशु। अब उन दिनों में नासरत एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी थी, पाप था, गुनाह था। तो कोई भी ये बात बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक मसीह ऐसी जगहों से कैसे आ सकता है। आज भी आप देखिए, कोई ऐसी जगह है जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, वहां कोई चर्च हो, बहुत कम लोग बिलीव करेंगे, अरे वहां पर चर्च ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी गंदी जगह। हमारे बॉम्बे में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा सेक्स रैकेट चलते रहते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, उन बेचारियों को मजबूरी में करना पड़ा, कुछ शौक से भी गई हैं और कुछ हालातों के मारे भी गई हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है ये, बहुत बड़ा। इसे हिंदी में वैश्यावृत्ति भी कहा जाता है, हमारे बॉम्बे में इसको रेड लाइट एरियाज कहा जाता है। आप देखते रहेंगे, नासरत भी लगभग उन्हीं दिनों में ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारा ऐसा काम होता था, बहुत सारी औरतें होती थी जो प्रोस्टिट्यूट्स बन गई थी। आप जानते हैं, अगर कोई भी बहन आपको मिले और वो कहे कि आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, मैं अपने बॉडी को बेचती हूं पैसे कमाने के लिए, आप याद रखिए उसे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, उसे छुटकारे की जरूरत है। ये डिमोनिक काम है, दुष्ट आत्माओं ने इस बहन को पकड़ के रखा है। हमें ऐसों को सुसमाचार बता के उनको कलीसिया लेके आना चाहिए। आप जानते हैं मेरे चर्च में प्रोस्टिट्यूट्स भी आती है, ट्रस्ट में। कोई नहीं जानता है उनको, मैं जानता। एक बार मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजा। उस वीडियो में एक छोटी सी गली थी और वहां पर एक मंजिल थी, वहां पर सेकंड फ्लोर पे एक टीवी चल रही थी। उस टीवी में मेरा वीडियो चल रहा था। उन्होंने वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा और सारे 17-18 बहनें वो उसको देख रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला, सूरज भाई आपको पता है ये लड़कियां कौन है? मैं कौन है? बोलता है ये किसी समय पे वैश्याएं थी, इन्होंने मन फिराया है। लेकिन अब बात ये है, ये लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, इन्होंने सब बंद कर दिया है। तो मेरा वो दोस्त मुझे बता रहा था, एक बहन आराधना करती है, प्रेयर करती है, उसके बाद टीवी पे आपका वचन लगा के सुन लेते हैं लोग। यू नो, वो सेव्ड हुई है। अगर आपको लगता है कि ब्रदर ये समाज कैसा है, आप देखिए यीशु मसीह इनके बीच में सेवकाई करता था। वो वैश्याओं के साथ उठता, खाता, पीता था, इसीलिए उसका एक नाम पड़ गया, पापियों का मित्र।
सब लोग एक दूसरे को बोलते थे, अरे ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। आज जिस समाज में यीशु मसीह काम करते थे, उस समाज के लोगों को हमारे कलीसिया में देखना भी हमें पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग, अगर एक बहन यहां पर आ जाए तो सब उसे किनारा बनाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए, वो मन फिरा के आई है। हमें अपने कलीसिया में हर एक का स्वागत करना चाहिए। किस वास्ते? क्योंकि वो पश्चाताप करने आए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मेरे चर्च में गे आना चाहता है ना, वेलकम है। लेस्बियन आना चाहती है, वेलकम है। खोजे आना चाहते हैं, आ सकते हैं। किस वास्ते? पश्चाताप करने। और अगर उनको छोड़ो, अगर यहां पर कोई मसीह बैठा है, वो कहता है मुझे पश्चाताप नहीं करना, इस कलीसिया में तुम्हारा भी स्वागत नहीं है। फिर तो यीशु ने क्या कहा? मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। आराम से पढ़ा है आपने? आराम से पढ़ो। धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। वो क्यों आया है? ताकि पापी पश्चाताप करे। हमारा खुदा उनका खुदा है जिनको दुनिया पूछती भी नहीं, है ना? ही इज अ गॉड ऑफ रिजेक्टेड पीपल। वो ऐसे लोगों से मिलता था जिनको दुनिया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप ऐसे हैं जिसको लोग इज्जत नहीं करते हैं, विश्वास करो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा आदर करता है। गॉड रिस्पेक्टिंग यू। और याद रखिएगा, कहिए मुझे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया है। कहिए मुझे परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया है। ये हु रिजेक्ट्स यू ब्रदर? किसी ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, खुदा ने आपको प्रोटेक्ट किया है। कभी कभी इंसान आपको जब नाम बोलते हैं ना नहीं, तो याद रखना कभी कभी खुदा होता है जो आपको बचाता है इन लोगों से। ये मत सोचना हर व्यक्ति अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी से दूर जाता है। कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर खींच लेता है ताकि आप सही हाथों में पड़ो। आमीन। सो जिसको जाना है, बोलो बाजू वाले को, जाना है जा। डोंट फील इनसिक्योर। जो लोग मेरे साथ आए, घर जाना है जाओ, मैं खुद ही आऊंगा पीछे। कोई नहीं जाएगा, मुझे पता है। लोगों के ना हाथ पैर जोड़ना बंद कर दो। ओ मेरा कोई नहीं है, आप भी छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा? आप इतने कमजोर हो। जिसको जाना है जाने दो। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, जिसको जाना है जाने दो, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास लौट आएगा। यस, जिसको जाना है जाने दो। तुम्हारे चर्च के सामने कोई चर्च खोल के बैठा रहे ना, तो भी टेंशन मत करना। कभी कभी होता है, लोग मस्त सीख के, पास्टर से सीख के बिल्कुल पास्टर के सामने चर्च खोल देते हैं, और जैसे विश्वासी यहां से गुजरेंगे, क्या कहां जा रहा है? मैं चर्च जा रहा हूं, इधर आ। कुछ लोग हैं ना, पकड़ के रखते हैं लोगों को। ये मेरी भेड़ है, भेड़ बैठी है। पास्टर बोलता है मेरी भेड़ है, यीशु बोलता है मेरी भेड़ है। मैं भेड़ है किसकी आखिर? ये मेरी बेड़े बोलना बंद कर दो। कहो सब बेड़े प्रभु की हैं। हाँ। एक दिन एक पास्टर के चर्च के कुछ लोग मेरे चर्च में वचन सुनने के लिए आ गए। उसके बाद उन्होंने वहां जाना ही बंद कर दिया। उनको लगा कि यहां पर ज्यादा मिल रहा है। ये बात सच थी। पास्टर का कॉल आया, मेरा व्यक्ति तेरे पास आया। मैंने बोला मैंने क्या किया? ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? सुनिए, यहां देखिए, आपने एक बात देखी है, ये सिर्फ भारत में होता है और कहीं भी नहीं। अब हमारे भारत में है ना, एक काम करके देखो, कंस्ट्रक्शन चालू करो, बिल्डिंग बनाओ, घर बनाओ और ईंटें मंगाओ, ईंटें। आप देखो, अगर आपने उन ईंटों को लगाना शुरू नहीं किया ना, दिन ब दिन वो ईंटें खुद ब खुद कम होती जाती है। Have you noticed? आप है ना, ये करके देखो। हमारे ये सिर्फ इट ओनली हैपेंस इन इंडिया, ये और किधर नहीं होता है। आप कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाओ और ईंटें मंगाओ, आप ईंटों को लगाओ नहीं, ईंटें खुद ब खुद कम होती जाती थी। एक दिन आओगे तुमको बकायदा कुछ नहीं मिलेगा। वो होता क्या है, आजू बाजू वाले के घर के अंदर चूल्हे के लिए कुछ लेके जाएंगे, किसका थोड़ा काम बाकी है 100 वो ले जाएगा रात को, और ये सब काम होता है आपके सोने के बाद। आहिस्ते आहिस्ते। मैं एक दिन मेरे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ईंटें उतर रही थी, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कैसे ब्रिक्स उतार रहे हैं ये लोग। मैं तभी प्रभु में भी नहीं था। तो 2 दिन के बाद मैंने देखा काम चालू नहीं हुआ था, लेकिन ईंटें कम थी। तो मैंने बोला यार काम चालू हुआ नहीं है इनका, ईंटें क्यों कम हो रही हैं? आपको पता है, मैं ये देखने के लिए कि ईंटें कहां जाती हैं पूरी रात जागा।
मैंने बोला मैं देखना चाहता हूं ये ईंटें चल के कहां जाती है खुद ब खुद। फिर मैंने देखा रात को छोटे छोटे बच्चे आए, 10-10 लेके जा रहे, 10-10, 15-15, कम से कम 6-7 बार वो लोग आए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने लोगों को बिल्ड करो, मजबूत करो। कोई मुझे कहता है ना मेरी ईंट तेरे पास है, मैं खुद बोलता हूं मैं नहीं आया, खुद चल के आई। जो ईंट लग चुकी है वो ईंट चुराई नहीं जा सकती। डोंट फील इनसिक्योर। लोगों को बोलना बंद कर दो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। अपने लोगों को इतना वचन दो, इतना वचन दो कि आप उनको बोलो भी कि जाओ तो भी न जाए। वी बिलीव इन दिस, वी बिलीव इन दिस। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे चर्च से कोई नहीं जाता है। मेरा प्रचार सुनने के बाद मेरे लोग बोलते हैं देखना ब्रदर अगले रविवार कोई नहीं आएगा, चर्च फुल रहती है। कभी कभी इन लोगों को जगह नहीं मिलती है, ये लोग 9:30 बजे आ जाते हैं, जगह पकड़ लेते। इतना इनसिक्योर फील क्यों करते हैं हम लोग? मजबूत करो ना खुद के लोगों को, मेहनत करो। कई ईंटों को लगाना है। चलो अभी यहां से ईंट निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। अभी क्यों नहीं निकलेगी? बिल्ड हो गई, वो चली गई। आज पास्टर मैकन मुझसे पूछ रहे थे ब्रदर कुछ सेवकाई के लिए एडवाइस दो। मैं उनको एक ही बात कह रहा था, ब्रदर याद रखना चर्च आप कभी नहीं बढ़ा सकते, चर्च के लोग ही बढ़ाते हैं। जब दो लोग आते हैं वो वचन को सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो किसी दो को बताते हैं। ब्रदर हम लोग वहां पर गए, हमने आशीष पाई। एक पास्टर को बाहर ज्यादा नहीं घूमना है, उसको अपने चर्च के अंदर सामर्थी वचन देना है। आपका काम शेफर्ड का है, एवेंजलिस्ट का नहीं है। एवेंजलिस्ट बाहर जाता है गॉस्पेल बताने के लिए। प्रभु ने अपनी कलीसिया में हर तरह के लोग रखे हैं, शिक्षक रखे हैं, टीचर्स रखे हैं, सुसमाचार प्रचारक रखे हैं, उपदेशक रखे हैं, बाइबल बताती है उसे भविष्यवक्ता रखे हैं। आपका जो काम है वो करो। आप जानते हैं नासरत ऐसी जगह थी, बाइबल बताती है वहां पर गंदगी थी, और यीशु मसीह पैदा बैतलहम में हुआ। आप पढ़ के देखिए, लेकिन उसका पालन पोषण नासरत में हुआ था। क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को वहां रखा? थिंक अबाउट दिस। हम कहते हैं ना बहुत पाप है बाहर, हम तो कंट्रोल नहीं कर पाते। यीशु हमारी तरह था, वो पहाड़ों पे जाके नंगा नहीं बैठ गया, ओ मैं सब मोह माया छोड़ के बैठा हूं। अरे ऊपर कौन तंग करने आएगा, नीचे उतरना। हमारा खुदा पहाड़ पे नहीं बैठा था, वो लोगों के बीच में रह के पवित्र बना था। जीसस वाज नॉट लाइक अ सन्यासी, कपड़े उतार के वो ऊपर बैठ गया आराम से, मैं सब छोड़ चुका हूं। अरे ऊपर क्यों बैठा हुआ है? ऊपर तुझे तंग करने कौन आएगा? नीचे आ, लोगों से डील कर तो पता चले तेरे अंदर क्या है। हमारा खुदा ऐसा नहीं था, वो पापियों के बीच में रह के पवित्र था। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए। एक समय था जब परमेश्वर इजराइल के लोगों को, बाइबल बताती है, मिस्र से कनान ले जा रहा था। आप जानते हो परमेश्वर ने जब उन्हें कहा कि तुम कनान जाओ, तो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा थी, परमेश्वर ने उन्हें कहा जैसे तुम वहां पर जाओ, उन जातियों को जो तुमसे पहले वहां रहती हैं उन्हें निकालो। तुम्हें उनके बीच में नहीं रहना है। आप सभी जानते होंगे, मूसा जब कनान के बॉर्डर पे पहुंचा, उसने 12 लोगों को अलग किया, कहा जाओ पूरा देश देख कर आओ। सब लोग देख कर आए। 2 ने कहा हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन 10 ने कहा हमसे नहीं होगा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कहा कि जब तुम उस नगर में जाओ तो तुम्हें वहां पर तुमसे पहले जो लोग रहते हैं उनको बाहर निकालना है। 2 साल लग गए थे उनको। 2 साल के बाद भी कुछ लोगों को अपनी जमीन नहीं मिली थी वहां पर। क्यों परमेश्वर ने निकलते समय उन्हें पूरा मिस्र उनके सामने तबाह कर दिया था? क्योंकि परमेश्वर जानता था इन लोगों को लड़ाई करनी है आगे चल के, और परमेश्वर फिरौन पर विपत्तियां डाल के फिरौन को नहीं, अपनी प्रजा को दिखा रहा था कि मैं कौन हूं, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, इससे तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर क्यों अंधकार में पूरे मिस्र को तबाह कर रहा था? वो अपने लोगों को दिखा रहा था कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्यों परमेश्वर उनको चमत्कार दिखा रहा था, ताकत दिखा रहा था? क्योंकि परमेश्वर उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन जब उनके सामने कनान आया, परमेश्वर ने क्या कहा? जाओ अंदर, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने इब्राहिम से की है, जाओ तुम उसके उत्तराधिकारी हो जाओ, उसको अथॉरिटी में ले लो।
मैं क्या बोलना चाहता हूं सुनिए। क्यों परमेश्वर ने उन्हें कहा उन सबको बाहर निकालो, तुम्हें उनके बीच में नहीं रहना है? जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर ये लोग इनके बीच में रहेंगे ये भी इनकी तरह बन जाएंगे। आज भी आप देखो हमारे कलीसिया के अंदर बहुत लोग हैं जो दुनिया से निकल के यहां आए हैं, पर आज भी दुनिया उनमें भरी पड़ी है। दे आर फुल ऑफ विथ वर्ल्ड। वचन भी नहीं सुनते कभी, ये लोग बैठे रहेंगे यहां वहां वहां यहां देखते रहेंगे, वचन जाता ही नहीं है। क्यों? दुनिया भरी पड़ी है। इनका लक्ष्य है पैसा, बड़ा घर, सेविंग्स, फंड्स, ये वो। आप देखो, नो डिजायर फॉर जीसस। आज आप देखिए कितने सारे लोग हैं हमारे कलीसिया के अंदर। आप मीटिंग के बाद यहां पर बहुत लोग एक्टिंग करते हैं, यहां पर आएंगे, ओ शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन उनका रियल लाइफ देखो उनके घर में बहुत अलग है। क्यों परमेश्वर ने कहा उन्हें कि तुम इनको निकालो? क्योंकि खुदा जानता था ये लोग इनके बीच में इनकी तरह हो जाएंगे। क्यों परमेश्वर ने उन्हें कहा इन्हें निकालो? क्योंकि परमेश्वर जानता था इज़राइल को पवित्र आत्मा नहीं है, दुनिया इनके ऊपर प्रभाव डालेगी। आप देखिए आज हम एक ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर विश्वासी लोग अविश्वासियों से शादियां कर रहे हैं। आपको पता है, क्रिश्चियंस आर मैरिंग विद नॉन क्रिश्चियंस। चलता है, बोलते चलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे मसीह लोग हैं ब्याज पे पैसा चलाते हैं, ब्याज पे। आज भी आप देखिए, मैं नॉन क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग अबाउट क्रिश्चियंस। चर्च में है पर दुनिया भरी पड़ी है। आप कुछ लोगों को देखो 10-10 साल से प्रभु में है, एक बाइबल का वचन याद नहीं है उनको, उन्होंने बाइबल खोला ही नहीं है। वो आते हैं क्योंकि पास्टर चर्च के बाद घर पे आता है खाना खाने के लिए, दोस्तियां यारियां चल रही हैं। जिस दिन पास्टर ने तुम्हारी साथ दोस्ती तोड़ दी तुम्हारा चर्च भी बंद हो जाएगा। मैं एक भाई से मिला, मैंने उनको बोला कैसे हो? ओ ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं। और प्रभु में बढ़ रहे हो? हाँ हाँ बढ़ रहा हूं। बताओ कुछ वचन। बढ़ रहा हूं, कुछ वचन तो बताओ। बढ़ रहा हूं। अरे कुछ वचन तो बताओ। मैंने सोचा इसके अंदर वचन है नहीं, ये बढ़ कैसे रहा है? बाद में मालूम पड़ा हर संडे पास्टर चर्च के बाद इसके घर में खाना खाने जाता है। दोस्ती यारियों में बढ़ रहे हैं। मतलब कल अगर पास्टर ने कहा मैं खाना खाने नहीं आऊंगा, तुम तो चर्च ही छोड़ दोगे। ये उन्नति है? दैट इज नॉट ग्रोथ। मैं किसी के घर पे खाना खाने नहीं जाता है। 6 महीने 8 महीने में एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास तब जाता हूं जब मुझे पता चलता है ये प्रॉब्लम में है। शादी, पार्टी, फंक्शन मैं नहीं जाता हूं, दिनेश जाता है। सब के पास उसको भेजता हूं, जा खुशियों में तू जा इनके साथ, मैं इनके दुखों में खड़ा हो जाऊंगा। मेरे चर्च में एक पास्टर है दिनेश, आप भी जानते होंगे कुछ लोग, कई बार वो मीटिंग भी लेते हैं, फेसबुक पे लाइव आते हैं, मेरे पीछे वो वचन का प्रचार करता है। शादी होती है, पार्टी होती है, फंक्शन होता है, मैं किधर नहीं जाता हूं, वो जाता है, वो अटेंड करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह जाता है कि मैं पास्टर प्रेमानी की तरफ से आया हूं। नहीं जाता हूं मैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि चर्च का कोई बंदा बीमार है, प्रॉब्लम में है, मैं खुद उनको कॉल करके बात करता हूं, ब्रदर आप ठीक हो? हम हैं आपके साथ, आप चिंता मत करो, हम दुआ भी कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके साथ खड़े हैं। एटलीस्ट मैं उन दिनों में उनको इंकरेज करता हूं। कहिए अपने बाजू वाले को, दोस्तियां मत निभाओ। वो भी जा रहा है इसलिए मैं भी जाऊंगा। मतलब जिस दिन वो बंद हो गया, अरे पास्टर वो भाई क्यों नहीं आता? मैंने एक बार किसी से पूछा था, नहीं ब्रदर वो नहीं आता है। रीजन, वो जिसके साथ घूमता था ना वो चर्च चेंज कर दिया, अब ये भी वहीं जाता है। कैसे मूर्ख लोग हैं हमारे पास, हाउ फूलिश पीपल वी हैव। इतने सालों से हम खुदा में हैं, हमको ये नहीं पता है कि हमारी बुनियाद दोस्ती नहीं, हमारी बुनियाद परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसलिए इस चर्च में आए हो क्योंकि आपके लाइफ में चमत्कार हुआ है पर आप वचन नहीं पढ़ते हो, एक दिन प्रभु चमत्कार नहीं करेगा, लिख के देता हूं, आप चले जाओगे। फिर आप बाजू में किसको ढूंढोगे? ओ उधर पास्टर सामर्थी है। एक दिन मेरे चर्च में एक पास्टर आए, तो मैंने चर्च को बोला आप लोग मिल लो इनसे, अच्छे हैं वो, मुझे पता है, ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है, वो मांगते नहीं है कुछ भी किसी से भी। तो मैंने सबको बोला आप इनसे मिल लो। तो एक बहन आई वहां पर मिलने उनसे, मैं बाजू में खड़ा हूं, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं सबको, पास्टर जी ऐसे ऐसे ऐसे। एक बहन आई, उन्होंने पास्टर को बोला पास्टर मुझे टीबी है। क्या है? टीबी है। 2 साल से आ रही है चर्च में, मुझे नहीं पता है।
पास्टर ने प्रार्थना की तो जैसे जा रही थी, मैंने बोला दीदी दीदी एक मिनट रुको ना, मुझे काम है आपसे। वो रुकी। मैंने बाद में बोला आपको टीबी है, 2 साल से आप आ रहे हो, आपने मुझे कभी बताया नहीं है। तो मेरे को बोलती है आप टीबी ठीक कर सकते हो क्या? मैंने बोला मतलब? कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर का पास्टर मतलब टीबी कैंसर एचआईवी। मतलब हमारा जो पास्टर है ना, उसको प्रभु ने सिर्फ बुखार और जुकाम ठीक करने का अभिषेक दिया है, लेकिन जो बाहर से वक्ता आता है ना, इनको बताना चाहिए मेरे को क्या क्या बीमारी है। कई लोग लोकल पास्टर को कुछ नहीं बताते। मैंने बोला टीबी है आपको? हाँ, बताया नहीं है। उसको लगा मैं सर्दी जुकाम खांसी वाला है। मतलब सर्दी जुकाम खांसी होती है तो लोकल पास्टर के पास जाओ, लेकिन अगर एचआईवी है, कोविड है, ये है, तो किसी बड़े पापा के पास जाओ और उसके पास बोलो पापा जी और मम्मी जी हाथ रख दो। अरे हाथ रखूं, पैर रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। कहिए दोस्तियां निभाना बंद करो। कहिए बाजू वाले को चमत्कारों पे बुनियाद बनाना बंद करो। आपकी बुनियाद सिर्फ खुदा का कलाम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए।